नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 8 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और जो चैप्टर है उसका नाम है प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। इसमें कहा गया व्हाई डू फॉलन लीव राइज इन एयर और ट्रीज स्वे ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स। ठीक है, तो आपको ये बताना है जो फॉलन लीव्स होती हैं, जो लीव्स गिर जाती हैं, ठीक है, तो जब हवा चलती है तो वो वापस में उड़ने क्यों लग जाती हैं, स्वे क्यों करती हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स के टाइम पे, ये आपको रीजन यहाँ पर बताना है। तो ग्रेविटी की वजह से तो नीचे गिरती हैं, विंड प्रेशर की वजह से वो फिर से उड़ती हैं या ये कह सकते हैं स्वे करती हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर। अब विंड प्रेशर की वजह से क्या होता है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या विंड प्रेशर की वजह से होगी? नहीं। स्लैमिंग ऑफ डोर्स, बिल्कुल, ये जब हवा तेजी से चलेगी तो डोर जो होता है स्लैम करता है और ये विंड प्रेशर की वजह से होगा। अगले में देखिए क्या पूछा गया, प्रेशर इज डिफाइंड एज, तो प्रेशर का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, प्रेशर की डेफिनेशन पूछी गई है। तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। यूनिट अगर पूछी जाती तो अगले क्वेश्चन में वही है ही, तो पास्कल होती है और पास्कल का एक और नाम है न्यूटन। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, अगर एसआई यूनिट पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? पास्कल हो जाएगी, और दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पूछी गई है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो क्या हो जाएगी? पास्कल हो जाएगी। जूल किसकी होती है? तो एनर्जी की होती है, और साथ ही साथ वर्क की भी होती है। कौन सी यूनिट? जूल होती है। न्यूटन किसकी होती है? न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। वॉट किसकी होती है? तो पावर की होती है। तो याद रखिएगा सारी एसआई यूनिट कौन सी किसकी होती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ब्रॉड स्ट्रैप्स ऑफ बैग मेक इट कंफर्टेबल टू कैरी बिकॉज दे। अब देखिए यहाँ पर आप दे सकते हैं, दो लोग हैं, एक लड़का और एक लड़की है। लड़के का जो बैग है उसके स्ट्रैप बहुत ही पतली है, लेकिन लड़की के जो बैग है उसकी स्ट्रैप मोटी है, चौड़ी है। तो जब चौड़ी होगी तो एरिया ज्यादा हो जाएगा, एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही पूछा गया था कि ब्रॉड स्ट्रैप की वजह से कंफर्टेबल क्यों होता है, तो इंक्रीज इन एरिया रिड्यूस प्रेशर, यही बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाई इज इट इजियर टू लिफ्ट अ वाटर फिल्ड बकेट विद अ ब्रॉड हैंडल। यहाँ पर देखिए क्या कर दिया गया, हैंडल में एक ब्रॉड चीज लगा दी गई, ब्रॉड हैंडल लगा दिया गया, ऐसे समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो ये आप देख सकते हैं लोहे का, ये बहुत ही पतला सा है, ठीक है, सरिया जैसा। अब इसको जब उठाएंगे तो थोड़ा सा हाथ में ज्यादा पेन होगा, क्योंकि इसका एरिया जो होगा इस वाले का बहुत ही कम होगा, तो हमारे हाथों में जो प्रेशर लगेगा वो ज्यादा लगेगा। इस केस में हमने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रॉडर हैंडल इंक्रीज प्रेशर नहीं, ब्रॉडल हैंडल ब्रॉड हैंडल रिड्यूसेस प्रेशर। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाई डू पीपल पुट अ राउंड क्लॉथ पीस अंडर हैवी लोड्स ऑन देयर हेड। अब देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक राउंड क्लॉथ यूज किया गया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पर्सन ने राउंड क्लॉथ को यूज किया है। अब ये राउंड क्लॉथ से होगा क्या, एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज वेट गलत है, टू बैलेंस द लोड ये भी गलत है, टू रिड्यूस द प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द एरिया ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट्थ पे आएंगे, द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर द प्रेशर इज। देखिए आपको प्रेशर का फॉर्मूला अगर पता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो आप आसानी से कर सकते हैं। फोर्स कितना दिया? 100 दिया, एरिया क्या दिया है? 2 दिया है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 50 पास्कल आ जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ड्राइविंग एन आयरन नेल इज इजियर विद इट्स पॉइंटेड एंड बिकॉज। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले फिगर में क्या कर रहा है पर्सन, ये जो पॉइंटेड एंड है उसको नीचे रखे और उस पे इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आसानी से चला जाएगा क्योंकि पॉइंटेड है, तो एरिया कम होगा तो प्रेशर आसानी से ज्यादा लगेगा इस पे, और वो आसानी से अंदर चला जाएगा। तो इट इंक्रीजेस द प्रेशर, यही इसका आंसर सही हो जाएगा। दूसरे केस में क्या है, ये वाला जो एंड है इसमें एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर जो एंड लगाएगा वो बहुत ही कम लगाएगा, तो अंदर नहीं जा पाएगा। तो बी ऑप्शन फिलहाल इसका बिल्कुल सही है। कटिंग एन एप्पल इज इजियर विद अ शार्प नाइफ और शार्प एज ऑफ अ नाइफ बिकॉज। एप्पल हो या कोई भी चीज हो, अगर कट करना होता है
तो जिधर से नाइफ शार्प होती है उस तरफ से कट किया जाता है और उसी तरफ से वो इजी रहता है कट करना। क्योंकि देखिए जिधर शार्प होगी उधर क्या होगा, एरिया कम होगा, और एरिया कम होगा तो ज्यादा प्रेशर से वो चीज आसानी से कट जाएगी। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट इज लेस, सो द प्रेशर इज मोर, यही बिल्कुल सही आंसर है। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, वाई आर ओवरहेड वाटर टैंक्स। ओवरहेड वाटर टैंक आप लोग ने देखी होगी, जो टंकियां होती हैं बहुत ऊंची ऊंची पे लगती हैं, बहुत हाइट पे लगाई जाती है। इसके पीछे रीजन पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन दिया गया टू रिड्यूस वाटर प्रेशर, नहीं। टू इंक्रीज वाटर प्रेशर इन टैप्स, बिल्कुल सही बात है, वाटर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा पानी हाइट पे होगा उतने ही ज्यादा प्रेशर से पानी नीचे मतलब निकलेगा पाइप से, तो इस वजह से ऐसा करते हैं। लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन, अब देखिए लिक्विड जो होती हैं या गैसेस जो होती हैं वो कहाँ एक्सर्ट करती हैं प्रेशर को, केवल बॉटम ऑफ कंटेनर पे एक्सर्ट करती हैं, नहीं। यहाँ पर ओनली गलत लिख दिया, बॉटम ऑफ कंटेनर पे तो एक्सर्ट करती हैं लेकिन ओनली नहीं, साइड्स पे भी एक्सर्ट करती हैं, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल डायरेक्शन, तो सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड या फ्लूइड्स। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, इन एन एक्सपेरिमेंट विद वाटर फिल्ड ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स। अब देखिए यहाँ पर वाटर फिल किया गया है, वाटर की हाइट आप देखेंगे दोनों में सेम है, लेकिन जो ट्यूब लिया गया था एक पतला है, एक का डायमीटर कम है और एक दूसरे का डायमीटर ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, पानी का लेवल बराबर था, तो दोनों जो बैलून थे वो बराबर के डायमीटर तक के फूले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जिसमें पानी ज्यादा आया वो ज्यादा फूल गया और एक कम फूला, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, पानी मतलब जो फूलना है, जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट ऑफ वाटर पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन डायमीटर गलत है, प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ वाटर कॉलम, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14th क्वेश्चन पे आते हैं, एज द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इंक्रीजेस। अब देखिए जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हाइट को इंक्रीज करते हैं वाटर कॉलम की, तो प्रेशर जो बॉटम पे लग रहा होता वो भी क्या हो जाता, बढ़ जाता। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो जाता। यहाँ पे ही आपको समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए इस केस में हम पानी यहाँ तक भर देते, ठीक है, इस जगह तक भरते, दूसरे केस में पानी, और पहले केस में पानी उतना ही रहने देते, तो क्या होता है, इस केस में जो प्रेशर लग रहा होता है इस बैलून पे वो ज्यादा होता, और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से हो सकता है ये ज्यादा फूल जाता है इतना। ठीक है, तो ऐसे इसको समझा सकता है। तो हाइट पे मेनली प्रेशर डिपेंड करता है। द बेस ऑफ डैम इज ब्रॉडर, अब देखिए वही सेम बात आ गई, जो डैम का बेस होता है उसको ब्रॉडर बनाया जाता है, उसको थोड़ा चौड़ा बनाया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि देखिए ब्रॉड मतलब जो बेस होता है वहीं पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, और प्रेशर, तो अगर आप बेस पे देखेंगे तो बेस पे जो प्रेशर है वो ज्यादा लग रहा है, और क्योंकि प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो उसको ब्रॉड बनाना पड़ेगा वरना वो टूट जाएगा। तो वाटर प्रेशर इज लेस नियर द बॉटम गलत है, वाटर प्रेशर इज ग्रेटर नियर द बॉटम, इसी वजह से ऐसा करते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16 पे आते हैं, द एटमॉस्फेरिक एयर अराउंड अर्थ इज कॉल्ड। अब देखिए जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है अर्थ के अराउंड, जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ हो गई, इसके आसपास जो एयर होती है इस एयर को क्या कहा जाता है, इस एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग क्या कहते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया, इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी गैसेस होंगी, इसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है, बहुत सारी गैसेस और भी होती हैं। विच गैस इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन एयर, तो हम जो एयर हमारे एटमॉस्फेयर में है उस एयर में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है, अप्रोक्सीमेटली कितना है, 78% है, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। 18th क्वेश्चन पे आएंगे, इसमें देखिए क्या कहा गया, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज कॉल्ड। तो देखिए हम लोग पे जो प्रेशर लगता है एयर की वजह से, उस प्रेशर को क्या कहेंगे, उस प्रेशर को कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेयर वो प्रेशर लगा रहा है हम लोग पे, तो उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। 19th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ बलून एक्सपैंड्स व्हेन एयर इज ब्लोन इनटू इट। तो देखिए इस लड़की ने क्या किया है, बलून में एयर को ब्लो किया, तो बलून जो है वो एक्सपैंड हो गया, फूल गया। इसके पीछे रीजन क्या है, तो एयर इनसाइड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, पहला ऑप्शन जो दिया है, ठीक है, यही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो एयर अंदर जा रही है वो एक्सर्ट करेगी प्रेशर, हर एक डायरेक्शन में इक्वली एक्सर्ट करती है, इसी वजह से वो आसानी से फूल जाता है। 20th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट हैपेंस इफ यू हैव इन्फ्लेटेड बलून विद टाइंग इट्स माउथ।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, व्हाट हैपेंस इफ यू लीव, मतलब अगर कोई इन्फ्लेटेड बैलून है, कोई फूला हुआ बैलून है और उसको आप क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब उसका जो माउथ है उसको खोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो सारी एयर जो होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि बाहर का जो, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई बलून है इस तरीके का, ठीक है, इसके अंदर हवा भरी हुई है, तो इसका प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो क्या है वो इस समय कम है, तो जब इसकी ये नॉट हम लोग ने खोल दी तो सारी हवा जो है वो हाई प्रेशर से किधर चली आएगी, लो प्रेशर में, एयर बाहर निकल जाएगी और बलून बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, सकर स्टिक्स टू अ स्मूथ सरफेस बिकॉज। अब देखिए ये सकर है, ये एक स्मूथ सरफेस से क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो एयर प्रेशर आउटसाइड इज लेस, नहीं, बाहर जो एयर प्रेशर होती है ज्यादा होती है। एयर प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर, ये भी गलत है, एयर प्रेशर इनसाइड जो होगा वो लेसर होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही तीसरा ऑप्शन दिया है, एयर प्रेशर आउटसाइड इज ग्रेटर देन इनसाइड, ठीक है। 22nd क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। देखिए हम लोग पे बहुत तेजी से बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उससे क्रश नहीं होते, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसके पीछे रीजन क्या है? अवर बॉडी इज वेरी स्ट्रांग, बिल्कुल गलत है। प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी बैलेंसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए हम लोग की बॉडी में भी कई सारे फ्लूइड्स हैं, गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं, वो क्या करते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, और वो प्रेशर क्या करता है, एक्सटर्नल प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर देता है, जीरो बना देता है, इस वजह से हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एयर प्रेशर कॉमनली यूज्ड इज। तो देखिए प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एयर प्रेशर में जो यूनिट यूज करी जाती है वो कौन सी होती है, मिली बार होती है, ठीक है। आपको एक चीज बता दें, 1 बार में याद रखेगा 10⁵ पास्कल है, ठीक है, ये चीज आप लोग को याद रखनी है। और मिली बार की अगर बात करी जाती है तो 1 मिली बार का मतलब होता है 10⁻³ बार, ठीक है, 10⁻³ बार। तो अब आपसे पूछा जाए 1 मिली बार में कितने पास्कल होते हैं, तो 10⁵ लिखिए, इंटू 10⁻³ कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10⁻² पास्कल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 10⁵ पास्कल है यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है, ठीक है, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। और जो हम लोग ने नोट्स बनाए थे इस चैप्टर के, वो अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सब और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। 1 मिली बार इज इक्वल टू, देखिए हमने पूरा आपको एक्सप्लेन ही कर दिया, 1 मिली बार में क्या होता है, तो 100 पास्कल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेशर इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट प्रेशर से रिलेटेड करेक्ट है आपको बताना है, तो प्रेशर इंक्रीजेज विद एरिया, नहीं, एरिया के साथ डिक्रीज होता है, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीजेज विद फोर्स, तो जब फोर्स कम होता है तो क्या प्रेशर भी कम होता है? देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, फोर्स के साथ अगर देखेंगे तो प्रेशर डिक्रीजेज विद फोर्स का मतलब ये हुआ कि फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत है। आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब फोर्स जब ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए। प्रेशर इंक्रीजेज विद हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, ये बिल्कुल सही, जैसे जैसे हम लोग लिक्विड कॉलम की हाइट बढ़ाते हैं तो बेस पे जो प्रेशर लग रहा होता है वो ज्यादा हो जाता है। 26 पे आते हैं, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम, तो एयर ये हाई प्रेशर हो गया, इधर ये कम प्रेशर है, कम फूला हुआ है, तो एयर किधर से किधर जाएगी, हाई से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन दी बैलून एक्सपेरिमेंट एयर इज मूव्ड फ्रॉम, तो बैलून एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं, तो एयर किधर से किधर जा रही है, तो इन्फ्लेटेड मतलब फूले हुए बैलून से किधर की ओर जा रही है, अनइन्फ्लेटेड बैलून की तरफ जा रही है, तो ये हो जाएगा हाई प्रेशर पे, और ये वाला हो जाएगा लो प्रेशर पे। तो ऐसे भी आप इसको क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। एयर फ्लो बिटवीन टू बैलून्स स्टॉप व्हेन। अब ये जो एयर फ्लो हो रही थी दोनों बैलून के बीच में कब रुक जाएगी, जब दोनों बैलून्स का शेप जो होगा एक ही जैसा हो जाएगा, मतलब दोनों में प्रेशर सेम हो जाएगा, तो प्रेशर इन बोथ बैलून बिकम्स इक्वल, तो कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं रह जाएगा, कोई हाई प्रेशर नहीं होगा, कोई लो प्रेशर नहीं होगा, इस वजह से दोनों बैलून जो होंगे उनमें एयर फ्लो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। 29 पे आते हैं, सी ब्रीज अकर्स ड्यूरिंग। अब जो सी ब्रीज है, ठीक है, ये कब होती है? पहला दिया गया नाइट, दूसरा दिया गया डे, बोथ नाइट एंड डे। देखिए एक होता है सी ब्रीज और दूसरी क्या होती है, लैंड ब्रीज होती है। आपको याद रखना है सी ब्रीज की वजह से क्या होता है, लोग दोपहर में जाते हैं, समुद्र के किनारे बैठते हैं, तो कब जा रहे हैं, दोपहर में,
क्योंकि सी ब्रीज उनके मुंह पे लगती है तो बड़ी ठंडी ठंडी होती है और बड़ा अच्छा लगता है। तो सी ब्रीज हमेशा कब चलेगी? दोपहर में चलेगी। और जो लैंड ब्रीज होगी, ठीक है, वो लैंड से हवा जाती है किधर की ओर? सी की तरफ जाती है। तो ये कब चलती है? नाइट में चलती है। तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लैंड ब्रीज अकर्स ड्यूरिंग, देखिए वही पूछ लिया गया, लैंड ब्रीज कब होती है? तो नाइट में होती है। कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों ने नोट्स में समझाया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। सी ब्रीज अकर्स बिकॉज, अब देखिए सी ब्रीज जो है वो क्यों होती है, उसके पीछे रीजन पूछा गया है। तो हमने आपको बताया था सी ब्रीज क्यों होती है। तो देखिए सी ब्रीज में हो क्या रहा है कि सी से हवा आ रही है किधर की ओर? लैंड की तरफ। इसका मतलब इधर क्या होना चाहिए? हाई प्रेशर। इधर क्या होना चाहिए? लो प्रेशर। अब सी ब्रीज कब चलेगी? दोपहर में, ठीक है, ड्यूरिंग डे चलेगी। अब डे टाइम में क्या होता है? लैंड जो होता है वो ज्यादा तेजी से गर्म हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। और जहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है वहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और समुद्र का टेम्परेचर क्या रहता है? कम रहता है, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा रहता है। तो यहाँ हाई प्रेशर बन गया, यहाँ लो प्रेशर बन गया। तो लैंड हीट्स फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग डे, ये बिल्कुल सही है कि लैंड की जो हीटिंग होती है वो ज्यादा तेज होती है एज कम्पेयर टू वाटर दोपहर में। ठीक है। और रात में उल्टा हो जाता है। द स्पीड ऑफ एस्केपिंग एयर इंक्रीजेज इफ, देखिए एयर की स्पीड जो है वो कब बढ़ेगी? जब प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा। जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होता है, एयर की स्पीड या एयर के एस्केप करने की स्पीड उतनी ही क्या होती है? ज्यादा होती है। तो 32nd क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। व्हेन हाई स्पीड विंड ब्लोज बिटवीन द टू हैंगिंग बैलून्स, अब देखिए इस पर्सन ने क्या किया है, दो बलून लटकाए थे और बहुत तेजी से बीच में फूका। ठीक है। ब्लो करी विंड को, जब विंड को ब्लो करेगा तो क्या हो रहा है? दोनों बलून जो है पास आ जा रहे हैं, तो मूव टुवर्ड्स ईच अदर। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर जब इसने फूका है तो वेलोसिटी बढ़ाई। ठीक है। वेलोसिटी जब बढ़ती है तो प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ प्रेशर कम हो गया इस जगह पे, और इधर से जो प्रेशर लग रहा था वो क्या था? ज्यादा था। तो इधर से भी हाई प्रेशर लगा, इधर से भी हाई प्रेशर लगा, ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया, दोनों आसपास आ गए। आगे बढ़ते हैं, 34th। हाई स्पीड विंड्स आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय, अब देखिए हाई स्पीड विंड जब होगी तो उसके साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा? स्पीड विंड की जहां ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर कम होता है, वही हम लोग ने ऊपर चेक किया था, उसका एक्सपेरिमेंट ऊपर था। रूफ ऑफ वीक हाउसेस गेट ब्लोन ऑफ इन स्टॉर्म बिकॉज, अब देखिए रूफ जो छतें होती हैं, अगर वीक हाउस है तो छतें जो होती हैं वो उड़ जाती हैं जब तेजी से स्टॉर्म आता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसके पीछे रीजन सिंपल सा है, बहुत तेजी से जब यहाँ हवा चल रही होगी तो ऊपर की ओर जो प्रेशर होगा, क्योंकि विंड की स्पीड ज्यादा है तो लो प्रेशर ऊपर हो जाएगा। और अंदर क्योंकि हवा नहीं चल रही है तो अंदर प्रेशर क्या हो गया? हाई प्रेशर हो गया। अब अंदर इस कमरे के अंदर जो प्रेशर हाई है तो वो किधर से किधर निकलने की कोशिश करेगा? हाई से लो की तरफ हवा बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो ये सब उड़ जाएगा। तो एयर प्रेशर अबव रूफ इज लोअर देन बिलो। तो एयर प्रेशर अबव रूफ, तो रूफ के ऊपर जो एयर प्रेशर है लोअर है। तो 35th में बी ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, एक्सप्लेन सही कर रहा है। 36th क्वेश्चन पे आते हैं। ओपनिंग डोर्स एंड विंडोज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म हेल्प बिकॉज, अब देखिए अगर इसी पर्सन ने, अगर जिसका भी एक घर था, इसने सारे खिड़की दरवाजे खोले होते तो क्या हो जाता? वही पूछा गया है। तो देखिए बाहर भी हवा तेज चल रही थी, अंदर भी हवा तेज चलने लग जाती, तो प्रेशर डिफरेंस जीरो के बराबर हो जाता, बहुत कम हो जाता। ठीक है। तो इट रिड्यूसेस एयर सर्कुलेशन नहीं, इट बैलेंसेस प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस, यही सही है, बैलेंस कर देगा। ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा तो फोर्स नहीं लगेगा, और फोर्स नहीं लगेगा तो वो जो छत थी वो टूटेगी नहीं। 37 क्वेश्चन पे आते हैं। स्टॉर्म्स आर कॉज्ड व्हेन, अब देखिए स्टॉर्म्स कब होते हैं ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो कोल्ड एयर राइजेस नहीं, कोल्ड एयर राइज होने से स्टॉर्म नहीं आएंगे। वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस क्रिएटिंग लो प्रेशर, ये बिल्कुल सही आंसर है कि वार्म जो होती हैं, वार्म और गर्म हवाएं जो होती हैं और मॉइस्ट एयर जो होती हैं वो ऊपर राइज करती हैं और एक लो प्रेशर क्रिएट करती हैं, इसी वजह से स्टॉर्म आता है। थंडर स्टॉर्म आर कॉमन इन, अब देखिए थंडर स्टॉर्म मेनली कहाँ पर आएगा, किन जगहों पर आएगा? तो हॉट रीजन में आएगा और ह्यूमिड रीजन में आएगा, तो हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में आएगा, तो ए ऑप्शन इसका सही है। द राइजिंग मॉइस्ट एयर फॉर्म्स क्लाउड बिकॉज, अब देखिए जो मॉइस्ट एयर होती है जब वो ऊपर उठती हैं, ठीक है, तो ऊपर आपको पता है टेम्परेचर बहुत ही कम है, टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या हो जाएगा? क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और क्लाउड का फॉर्मेशन हो क्यों रहा है?
क्योंकि यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा है जिसको कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है गैस कन्वर्ट हो रही है किसमें, लिक्विड में, और ये हमेशा टेम्परेचर जब कम होता है तभी हो पाता है। तो मॉइस्चर कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, ये हो रहा है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 39th का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40th देखेंगे। स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव अप एंड डाउन इनसाइड क्लाउड बिकॉज। अब देखिए यहाँ पर आप क्या पूछा गया है, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं ये ऊपर और नीचे मूव करती रहती हैं क्लाउड्स में, ठीक है, क्लाउड्स के अंदर। इसके पीछे जो रीजन है वो आपसे पूछा गया है आपसे। तो क्लाउड बर्स्ट की वजह से होता है नहीं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होता है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। द अपर पार्ट ऑफ थंडर क्लाउड्स कंटेन। अब देखिए जो ऊपर का पार्ट होता है थंडर क्लाउड्स का, उनमें कैसे चार्जेस होते हैं, अभी हम एक डायग्राम भी देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। तो ऊपर के जो मतलब जो क्लाउड्स होते हैं उसमें अपर पार्ट जो होगा वो कैसा चार्ज होगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और लोअर वाला पार्ट जो होता है उसमें निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज भारी होते हैं नीचे आते हैं, पॉजिटिव चार्ज हल्के होते हैं वो ऊपर चले आते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ थंडर क्लाउड्स कंटेन, तो वही सेम आ गया, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। लाइटनिंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। अब देखिए लाइटनिंग कब प्रोड्यूस होती है पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो सन हीट्स क्लाउड, जब क्लाउड को सन हीट करेगा नहीं। ऑपोजिट चार्जेस मीट एंड डिस्चार्ज, तो ऑपोजिट चार्जेस जब मीट करते हैं, डिस्चार्जिंग होती है, तो लाइटनिंग होती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लाउड्स के अंदर भी लाइटनिंग हो सकती है क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, और यहाँ पे निगेटिव, नीचे निगेटिव चार्ज हुआ था तो ग्राउंड पे कौन सा चार्ज, इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब एक बादल बहुत पास आते हैं तो यहाँ पर भी अपोजिट चार्जेस होने की वजह से लाइटनिंग हो सकती है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 44th पे आते हैं, थंडर इज कॉज्ड बाय। अब थंडर किस वजह से होता है, तो लाइटनिंग हीटिंग द एयर, यही बिल्कुल सही है। तो इसी वजह से थंडर आएगा, मतलब जो बहुत तेजी से बिजली कड़कती है उसके पीछे यही रीजन है कि जो लाइटनिंग होती है वो क्या करती है, एयर को हीट अप कर देती है। अ स्टॉर्म विथ थंडर एंड लाइटनिंग इज कॉल्ड। तो देखिए स्टॉर्म भी है, थंडरिंग भी है, लाइटनिंग भी है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको थंडर स्टॉर्म कहेंगे। तो सी ऑप्शन जो है वो इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, काल बैसाखी थंडरस्टॉर्म अकर्स हैं। तो देखिए एक तरीके का थंडरस्टॉर्म है जिसका नाम काल बैसाखी है। ये मेनली कहाँ आता है, तो ये वेस्ट बंगाल रीजन, बिहार रीजन, झारखंड रीजन में आएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। मैंगो शावर्स अकर इन, तो मैंगो शावर साउथ में आते हैं। साउथ में मेनली केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन जगहों पे मैंगो शावर्स आते हैं, और आम के पकने में ये जो मैंगो शावर्स हैं ये मदद करते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट्स बिल्डिंग बाय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइटनिंग कंडक्टर लगाया गया है। तो जितनी भी लाइटनिंग गिरती है वो सारी की सारी क्या होती है, इस कंडक्टर में आ जाती है, और एक कंडक्टर का कनेक्शन होता है कहाँ पर, वायर के थ्रू ग्राउंड में कनेक्शन होता है, तो सारी जो करंट है वो ग्राउंड में चली जाएगी, और हमारा हाउस जो होगा वो सेफ रहेगा। तो ब्लॉक लाइटनिंग क्या लाइटनिंग को ब्लॉक कर देता, नहीं। अट्रैक्टिंग एंड ट्रांसफरिंग चार्जेस सेफली टू द ग्राउंड, यही बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, द आई ऑफ साइक्लोन। तो देखिए जो साइक्लोन की आई होती है वहां पर बहुत ही कम प्रेशर होता है, और कम प्रेशर होने की वजह से वो काल मतलब बहुत ही काम रीजन होता है, बहुत ही शांत रीजन होता है, ऑफ लोएस्ट प्रेशर होता है यहाँ पर, तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें कहा गया है साइक्लोन्स लूज स्ट्रेंथ आफ्टर रीचिंग लैंड बिकॉज। अब देखिए लैंड पे पहुंचने पे जब साइक्लोन्स क्या होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देते हैं। क्यों लूज कर देते हैं, क्योंकि साइक्लोन्स को एनर्जी जो थी वो कहाँ से मिल रही थी, लेटेंट हीट से मिल रही थी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लैंड में अगर आप देखेंगे तो मॉइस्चर की बहुत ही कमी होती है, जिसकी वजह से जो लेटेंट हीट होती है वो गायब हो जाती है, ठीक है, और सोर्स ऑफ मॉइस्ट एयर ही कट ऑफ हो जाएगा, तो मॉइस्ट एयर नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से साइक्लोन क्या हो जाएगा, एनर्जी उसको नहीं मिलेगी, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं, और साइक्लोन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने इस चैप्टर के डिस्कस किए। इसके अलावा आपको और बता देते हैं कि हम लोग ने नोट्स बनाया था, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे आपको और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और बाकी के जो वीडियोस हैं, एमसीक्यूज हैं, नोट्स हैं, वो प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।